यूनिक मूवी डिस्कशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार रोमांस फैंटेसी से भरा हुआ मूवी जिसका नाम है सोर्सर्स एंड द व्हाइट स्नेक। कहानी की शुरुआत होती है एक मॉन्क जिनका नाम एबोट फॉय होता है। वो अपने एक स्टूडेंट नाग रेन के साथ एक घर में जाते हैं, मगर जब वो उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी स्नो गिर रहा होता है। वहाँ पर एक शैतान छुपी हुई थी जिसका नाम स्नो गॉब्लिन होता है। फाई स्नो गॉब्लिन के साथ लड़ते हैं और उसे हरा कर कैद कर लेते हैं और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वापस आने के बाद नैंग उस शैतान को लेकर एक पवित्र जगह पर कैद कर लेता है। अगले सीन में हम दो स्नेक को देखते हैं जो कि दोनों बहन होते हैं, जिनमें से एक बहन व्हाइट कलर की होती है और दूसरी बहन ग्रीन कलर की होती है। दरअसल वो दोनों इच्छाधारी सांप होते हैं। वो जब चाहे इंसान और सांप बन सकते हैं और उनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा है। वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं कि उनको जंगल में कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनमें एक आदमी होता है जिसका नाम जू जियान होता है। जियान जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया हुआ होता है। जियान जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ ही रहा होता है कि तभी ग्रीन स्नेक मजाक में सांप बनकर पहाड़ के ऊपर चली जाती है और जियान को डरा देती है, जिससे जियान पानी में गिर जाता है। मगर व्हाइट स्नेक जिसका नाम सूजन होती है वो इंसान बन के पानी के अंदर जाती है और जियान को बचा लेती है। जब जियान की आंख खुलती है तो अपने दोस्तों से घिरा हुआ होता है। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि उसे एक लड़की ने बचाया है। तब उसके दोस्त बताते हैं कि ये उसकी बहन है। आगे हम जियान को देखते हैं जो कि नदी में नाव चला रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात फहाई और रेन से होती है। जियान उन दोनों को नदी पार करवा देता है और नदी पार करते हुए उस लड़की को याद करता है जिसने उसे बचाया था। इस तरफ सुजन जियान के बारे में सोचती रहती है और ग्रीन स्नेक को बोलती है कि उसको जियान से मिलना है। इसकी वजह से वो ग्रीन स्नेक को लेकर गांव में हो रहे त्योहार में जाती है। त्योहार में जाने के बाद वो ग्रीन स्नेक को बोलती है कि जियान को ढूंढे और उसे ढूंढकर एक जगह पर लाने के लिए बोलती है। ग्रीन स्नेक जियान को ढूंढते हुए त्योहार में घूम रही होती है और तभी उसकी मुलाकात रेन से होती है और वो उसे दोस्त बना लेती है। रेन उसे बोलता है कि वो शैतान को ढूंढ रहा है और उनको पकड़ के सजा देना चाहता है। तो ग्रीन स्नेक उसे बोलती है कि कुछ शैतान अच्छे भी होते हैं, मगर रेन उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रीन स्नेक को जियान दिखता है। ग्रीन स्नेक जियान को बोलती है कि उसकी बहन उससे मिलना चाहती है, मगर जियान मिलने से मना कर देता है। इसकी वजह से ग्रीन स्नेक जियान के नाव को सूजन के पास ले जाती है और नाव को क्रॉस कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी जियान सूजन से मिलती है, मगर वो सूजन से दूर जाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से सूजन अपने पूंछ की मदद से ब्रिज को तोड़ देती है और जियान को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करती है और उससे प्यार करने की कोशिश करती है। तभी जियान बताता है कि उसके दिल में कोई और है, जिससे सुनने के बाद सुजन बहुत ही उदास हो जाती है। वो जियान से उस लड़की के बारे में पूछती है तो जियान उसे बताता है कि वो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसे बस इतना पता है कि वो एक बार डूबते समय उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, जिससे सुनने के बाद सुजन खुश हो जाती है और जियान से पूछती है कि अगर वो लड़की उसे वापस पानी में दिखे तो उसे पहचान सकता है क्या। तो जियान हाँ बोलता है, जिसके बाद सुजन जियान को पानी में धक्का दे देती है और खुद पानी के अंदर चली जाती है। पानी में जाने के बाद जियान सुजन को पहचान लेता है। इस तरफ ग्रीन स्नेक रेन से मिलती है। तभी रेन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर खतरा था और शैतान घूम रहे होते हैं। तभी ग्रीन स्नेक रेन को बताती है कि वो सामने जा रहे डोंगी में एक शैतान है जो कि दिखने में चमगादड़ जैसा है। तो रेन उसे पूछता है कि वो इसके बारे में कैसे जानती है। तो ग्रीन स्नेक बताती है कि उसे भी शैतानों के बारे में थोड़ी जानकारी है। फिर रेन उन शैतान को पकड़ने के लिए डोंगी पर जाता है और तभी वो सारी लड़की चमगादड़ बन के उस पर हमला करते हैं, मगर वो सबको मारकर नीचे गिरा देता है। तभी उस डोंगी में से एक बड़ा सा शैतान बाहर निकलता है और रेन के पैर को पकड़ लेता है और रेन को अपने साथ ले जाने लगता है और रास्ते में उसे काट भी लेता है। तभी वहाँ पर फहाई आते हैं और रेन को उस शैतान से छुड़वाते हैं
और खुद उस शैतान के साथ उड़कर उस गांव से दूर चले जाते हैं और जाकर एक ज्वालामुखी के अंदर चले जाते हैं। तभी वो उस शैतान को मार के ज्वालामुखी के अंदर डाल देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब सारे बच्चे रेन को जगाने के लिए जाते हैं तो रेन का शरीर धीरे धीरे शैतान में बदल रहा होता है और वो एक चमगादड़ का रूप ले रहा होता है। तभी रेन वहाँ से भाग आता है और आके एक पुराने घर के पास फांसी देने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसे बोलती है कि वो एक अच्छा शैतान बन सकता है और फिर उसे मांस और खून पिला देती है। मगर रेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दूसरी तरफ जियान सुजन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और तभी ग्रीन स्नेक आकर जियान को बेहोश कर देती है और सुजन को बोलती है कि मोंग उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वो जियान को लेकर यहाँ से भाग जाए। सुजन जियान को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रीन स्नेक वहाँ रहकर फाई से लड़ती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद फाई ग्रीन स्नेक को कैद करने वाले होते हैं मगर उनके सामने रेन आ जाता है और वो ग्रीन स्नेक को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाई शहर में घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि शहर में काफ़ी बीमारी फैल चुकी होती है। तभी जियान सबको दवाई दे रहा होता है। वो जियान से बोलते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस बीमारी की कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी से लोग पागल हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। मगर जियान उसे बोलता है कि लोगों को दवा देना उसका काम है और वो ऐसा ही करेगा। उसके बाद फाई वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जियान रोगियों के लिए दवाई बना रहा होता है। तभी सुजन आती है और उन दवाइयों में अपनी आयु छोड़ देती है। आयु छोड़ते ही वो थोड़ी कमजोर सी हो जाती है। जब जियान उस दवा को लेकर शहर में बांटने लगता है तो उस दवा को पीने के बाद सभी ठीक होने लगते हैं। तभी वहाँ पे फाई आ जाते हैं और वो दवा को देखकर समझ जाते हैं कि इसमें एक शैतान की आयु है जिससे लोग ठीक हो रहे हैं। वो जियान के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि इसे किसने बनाया है। तो जियान बोलता है कि उसकी वाइफ ने उसकी मदद की थी। तभी फाई जियान को एक चाकू गिफ्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजन बाजार में चलकर जा रही होती है और तभी उसे फाई नजर आते हैं। उसकी वजह से वो उनसे दूर भागने लगती है मगर वो जहाँ भी जाती है उसे फाई नजर आते हैं। जब दोनों अकेले में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। फाई बहुत ही ताकतवर होते हैं और इसकी वजह से वो सुजन को हरा देते हैं मगर वो उसे कैद नहीं करते हैं क्योंकि उसने सारे इंसानों की मदद की थी। फाई सुजन को ये जगह छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं मगर सुजन बताते हैं कि वो जियान से प्यार करती है और उसको छोड़ के नहीं जाएगी। तभी फाई बताती है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम है, अगर वो दोबारा उनको दिखी तो वो उसे कैद कर लेंगे। अगले दिन में हम देखते हैं कि सुजन घर में होती है और तभी जियान घर में बहुत ही सामान लेकर आता है जो कि उसे गांव वालों ने खुश होकर दी थी। सुजन और वो सब खा ही रहे होते हैं कि तभी सुजन किसी ऐसा खाना खा लेती है जिसे सांप की जहर का इलाज करते हैं। तभी वो एक कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो धीरे धीरे सांप में बदल रही होती है। वो बाहर भागने के लिए जाना चाहती थी मगर बाहर फाई के स्टूडेंट आकर चारों तरफ पवित्र धागा बांध देते हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाती है और फिर वो जियान से थोड़ी बात करती है। तभी उस कमरे के अंदर फाई आ जाते हैं और सुजन पूरी तरह से सांप बन चुकी होती है और वो उन पर हमला करने लगती है। मारधार के बीच वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जियान सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसकी वजह से वो सुजन को एक चाकू से वार कर देता है जिसको फाई ने उसे दी थी। तभी सुजन घायल होके वहाँ से भाग जाती है। फाई उनको बोलते हैं कि उस सांप की आयु अब खत्म हो जाएगी क्योंकि उसे मांत्रिक चाकू से वार किया गया है। तभी जियान फाई को अपने वाइफ के बारे में पूछता है तो फाई उसे बताते हैं कि वो सांप ही उसकी वाइफ थी, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजन घायल हुई होती है और उसके पास ग्रीन स्नेक बैठकर रो रही होती है। इस तरह एक चूहा जियान को बताता है कि फराई के टेम्पल के पास एक मीनार है जहाँ पर एक पवित्र जड़ी बूटी है जो कि इतना ताकतवर है कि उसे आग भी नहीं जला सकती है और उससे ही सुजन ठीक हो सकती है। वो चूहा उसे मीनार तक ले जाता है और उसके बाद जियान अकेला चढ़कर मीनार तक जाता है और उसके अंदर चला जाता है। मीनार पर उसे एक जड़ी बूटी मिलता है मगर वो जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो जड़ी बूटी कई सारी जड़ी बूटी में बदल जाते हैं और आकर जियान को कैद कर लेते हैं। तभी जियान को उस चूहे के बारे में याद आती है
जिसने बोला था कि जड़ी बूटी आग से भी नहीं जलती है, जिसकी वजह से वो सारे जड़ी बूटी पर आग लगा देती है और असली जड़ी बूटी नहीं जलती है। और जियान असली जड़ी बूटी को लेकर मीनार से बाहर आ जाता है। वो जड़ी बूटी उस मीनार में सारे शैतानों को कैद करके रखा था, मगर जड़ी बूटी बाहर आ जाने पर वो शैतान भी आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह मॉन्क को भी पता चल चुका था कि जड़ी बूटी चोरी हो चुकी है। इसकी वजह से वो उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तभी जियान जड़ी बूटी को चूहे को दे देता है और वो चूहा जड़ी बूटी को सुजन के पास ले जाता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। मगर यहाँ सारे शैतान जियान के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से फुहाई उसे ठीक करने के लिए बुद्ध की मूर्ति के पास ले जाते हैं और एक मजबूत साधना करने लगते हैं उन शैतानों को बाहर करके बंदी बनाने के लिए, जिसमें सारे मॉन्क एक मजबूत घेरा बनाए थे और किसी भी परिस्थिति में उनको यह घेरा नहीं तोड़ना होता है। तभी समंदर के रास्ते से ग्रीन स्नेक और सुजन आ जाते हैं, जिनका सामना करने के लिए फुआई तैयार रहते हैं। सुजन फुआई को बताते हैं कि उसे जियान से मिलना है, मगर फुआई बोलते हैं कि जियान के शरीर में काफ़ी शैतान घुस गए हैं और अब उसे ठीक करना होगा। मगर सुजन बोलती है कि उसे जियान से अभी मिलना है, और जब फुआई मना कर देते हैं तो वो ग्रीन स्नेक फुआई से लड़ने लगती है। काफ़ी लड़ने के बाद सुजन और वो ग्रीन स्नेक समंदर में चले जाते हैं और एक सुनामी लाते हैं, जिससे टेम्पल पूरी तरह से डूब जाता है। मगर सुजन और वो ग्रीन स्नेक अंदर नहीं जा पाती है। इसकी वजह से चूहे अंदर जाते हैं और उन मॉन्क का ध्यान भटकाते हैं, जिसकी वजह से साधना टूट जाती है। फिर सुजन जाकर जियान को पानी से बाहर निकालती है, मगर जियान अब सुजन को भूल चुका होता है। तभी वहाँ पर फुआई आते हैं और बोलते हैं कि सुजन की वजह से ही जियान की यह हालत है, क्योंकि उसने साधना में दखल अंदाजी की। जिसके बाद सुजन गुस्सा होकर फुआई पर हमला करने लगती है। तभी ग्रीन स्नेक आकर फुआई को निगल लेती है, जिसके बाद फुआई ग्रीन स्नेक के पेट को चीरकर बाहर आ जाते हैं। तभी रेन आता है और ग्रीन स्नेक को जमीन पर लेता है और उसके बाद सारे मॉन्क को भी किनारे पर लाता है। इस तरफ सुजन दोबारा से फुआई पर हमला करने लगती है, मगर फुआई अपने साधना से सुजन को मीनार में कैद कर लेते हैं। जिसके बाद सुजन जियान से मिलने के लिए काफी रोती है और भगवान बुद्ध से रोकर बोलती है कि उसे सिर्फ एक बार जियान से मिलना है। जिसके बाद फुआई आते हैं और मीनार को उठाते हैं, जिसके बाद सुजन आकर जियान से मिलती है। जिसके बाद जियान को सारे बात याद आ जाती है और तभी सुजन वापस से मीनार के अंदर चली जाती है हमेशा के लिए। और अब जियान हमेशा उस मीनार के पास रहता है, इस उम्मीद में कि ताकि एक दिन सुजन उसके पास वापस आएगी और कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।